Hi, Rocky. So today we'll solve this question from rotation in the topic equilibrium of bodies. Question is the door of a almirah is 6 feet high and 155 feet wide and weighs 8 kg. The door is supported by two hinges situated at a distance 1 feet from the ends. If the magnitude of forces exerted by the hinge on the door are equal, find its magnitude. तो हमको उस डोर पे हिंज का मैग्नीट्यूड निकालना है। हिंज फोर्स कितनी होगी? तो लेट सपोज ये एक दो हम ज्यूम कर लेते हैं और इस पे ये दो इसके कब्जे हैं, दो हिंजेस हैं जो कि एंड से 1 फीट की दूरी पे है और ये भी 1 फीट की दूरी पे। ठीक है, और 6 फीट टोटल इसकी हाइट है। तो ये हो जाएगा बीच में इसके, ये 4 फीट हो जाएगा और जिसकी विड्थ है वो 1.5 फीट है। ओके ना, ये रुका हुआ। अब ये जो सपोर्ट फोर्स लगाएगा ये टोटली अननोन है कि ये कहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा। दिस कैन बी, दिस फोर्स कैन बी हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी एट एनीवेयर। वी डोंट नो अबाउट इट। हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, पता नहीं। तो हम इसके दो कंपोनेंट मान लेते हैं, दोनों के दोनों। लेट सपोज मानता हूँ कि एक कंपोनेंट तो ऊपर लग रहा है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, और एक कंपोनेंट में यहाँ मान लेता हूँ। लेट सपोज कि ये दोनों मान लेते हैं ताकि कहीं भी होगा तो नेट निकल के आ जाएगा। ये मैंने अज्यूम कर लिया, आप इसको कहीं और भी नीचे भी अज्यूम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अज्यूम लाइक दिस कि आप इसको ऊपर मान लें, इसको यहाँ मान लें, तुम चलो बस आप मानना X5 में ताकि नेट निकल गया है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या करेगा। तो ये भी एक फोर्स तो ऊपर लगाएगा लगाएगा, बिकॉज इन सबको मिला के ग्रेविटी को तो रोकना ही है। वरना ग्रेविटी उन कब्जों को तोड़ देगी, डोर को नीचे गिरा देगी। तो ग्रेविटी को अपोज करना है तो ऊपर दोनों लगाएंगे अपने अपने सपोर्ट्स, क्योंकि जो सपोर्ट लगे होते हैं, जो कब्जे लगे होते हैं डोर में, वो ही रोकते हैं ग्रेविटी को, बैलेंस करते हैं। और ये जो F2 है वो यहाँ पे कुछ ऐसे लगना चाहिए, F2 अपोजिट। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। अगर मैं नेट फोर्स वाई में बात करूं, वाई की डायरेक्शन में, वो जीरो है। तो वाई में जो अपवर्ड फोर्स है, जो फोर्स ऊपर की तरफ, वो है F1। ये है F1, तो 2F1 इक्वल टू mg, 80। mg बराबर होना चाहिए, तो F1 निकल के डायरेक्टली आ जाएगा 40। अगर मैं x की बात करूं तो नेट फोर्स x में जीरो होना चाहिए, तो उसको F3 मान, मतलब ये अगर फोर्स F2 है आगे की तरफ राइट में, तो ये लेफ्ट में होनी ही चाहिए। बराबर हो गई, क्योंकि दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल। तो ये अगर राइट में है तो लेफ्ट में होनी चाहिए, तभी नेट जीरो हो पाएगा, है ना। तो अगर आप इसको देखें तो ये बस अपोजिट होना चाहिए, ये हमको पता लग गया F से। ठीक है, अब F2 कैसे निकालें? अब हम एक काम करते हैं, हम टॉक की बात कर लेते हैं। किसी एक पॉइंट के अबाउट डॉट तो घूम नहीं रहा, तो टॉक हम इसका जीरो मान लेते हैं। तो कोई एक पॉइंट चूज कर, लेट्स सपोज मैं पॉइंट बी के अबाउट देखता हूँ, तो आई विल लाइक टॉक अबाउट बी पॉइंट। तो F2 का टॉक जीरो होगा, बिकॉज वहीं से पास कर रहा है। F1 का भी जीरो होगा, यहीं से पास कर रहा है। इसका भी जीरो होगा, इस वाले F1 का, ये भी यहीं से पास करेगा। बस जीरो इसका नहीं होगा, इसका, बिकॉज ये कुछ ऐसे लग रहा है। तो इसका कुछ डिस्टेंस है ये वाला, तो इसका टॉप जो होगा पॉइंट बी के अबाउट मिलेगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 4 है, 4 माइनस ये प्लस मान लेते हैं। क्योंकि अगर देखें तो ये जो फोर्स है वो इसको ऐसे घुमाएगी इस पॉइंट के अबाउट, और जो mg है, mg का टॉक अगर निकालोगे तो mg भी इसको कुछ ऐसे ही घुमाएगी इस तरह, इस पॉइंट के अबाउट। तो प्लस ये डिस्टेंस देखें तो ये कितना 1.5/2 होगा। सो 1.5/2 फीट इंटू mg। तो ये mg का टॉक आ गया, इक्वल टू कर दो जीरो। दोनों का टॉक सेम डायरेक्शन में ही है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है इस पॉइंट के वो। तो ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, तो इसको लगेगा कि ये भी क्लॉक है, ये भी क्लॉक। तो जीरो कर दिया, तो इससे अगर हम F2 निकालेंगे, ये आ जाएगा कि बस 40, 60, 15। नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन मानी वो अपोजिट है, कि एक्चुअली ऊपर वाले कब्जों में F1 तो सही है, F2 इधर लगेगा, और नीचे वाले में F1 तो सही है, F2 इधर लगेगा, है ना। तो हमको तो नेट निकालना है। तो नेट विल बी इक्वल टू F1 ऊपर, F2 इधर।
ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो जो एफ नेट विल बी इक्वल टू होगा F1 square plus 2 square. This is equal to 1600 plus 225 is equal to 1825, which is approximately equal to 42.7. सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।